हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे एनसीईआरटी का एपी चल रहा था ना हमारा, उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 5.3। ठीक है, 5.3 में है क्या। 5.3 पूरा 5.3 इस फॉर्मूला पे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बात क्लियर हुई। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको इस फॉर्मूला को रट्टा लगा लो, जितना हो सके उतना रट्टा लगा लो। दीदी रट्टा तो लगा लेंगे। है क्या ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है बताती हूँ तुम्हें, रुको। एपी चल रहा है ना, एक एपी दे रही हूँ तुम्हें। 2 7 12 17 फिर 22 एंड सो ऑन। ये एपी हो गया। क्या है एपी। इसका ए कितना है 2 है। डी कितना है 7 - 2 5। आपको बोला है सम निकालना है। अब क्या निकालना है, सम निकालना है। सम ऑफ एपी अप टू 10th टर्म। क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो। सम ऑफ एपी अप टू 10th टर्म, मतलब ये जो एपी दिख रही है तुम्हें, ये यहाँ तक जो 10th टर्म आएगी A10 बोलते हैं ना 10th टर्म को, वो सारे जो भी टर्म्स होंगे इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, सम करना है इनका। बात क्लियर हुई, समझ आई बात क्या बोल रहा है। तो कैसे S10 निकलेगा 10th टर्म तक, उसको ही बोलते हैं हम S10। क्या बोलते हैं, S10। Sn है ना, S10। n की जगह क्या आएगा, 10 आएगा। तो Sn क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, पुट कर दो। n 10 है, 10/2 2 इंटू a कितना आया है, 2 आया है। n-1 10 - 1 9 बन गया। d कितना आया है 5। अब देखो 10/2 ऐसे ही रहेगा। पहले ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है। 2 2 ज़ा 4, 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल टू 10/2 45 प्लस 4 49। अब सॉल्व करो। 2 5 ज़ा 49 इंटू 5, 9 5 ज़ा 45, 5 यहाँ पे 4 2 45। ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ तुम्हें ये। एसएन का मतलब क्या है, एसएन का क्या मतलब है। एसएन का मतलब यही होता है कि तुम्हें सम निकालना है। अब क्या निकालना है तुम्हें, सम निकालना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। सम निकालना है फॉलोइंग एपीज का। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट ले लिया। पहले देखो जरा, इधर देखो, थर्ड पार्ट ही देखना है अभी। देखो ये एपी दिख रहा है तुम्हें। तुम्हें क्या बोला है, सम कहाँ तक निकाल रहा है, 100th टर्म निकालना है, यानी कि S100 निकालना है। S100 Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है। n कितना है 100 है, 100 पुट कर दिया। n/2 इंटू 2 इंटू a कितना है यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0.6, वैल्यू पुट कर दी, प्लस n-1 100 - 1 कितना होता है 99 होता है, 99 इंटू डी कितना है 1.7 में से 0.6 माइनस करो, 1.1 आता है। सबकी वैल्यूज पुट की। 2 पे कितने पे जाएगा 50 पे, 50 पे गया। और ये पूरे ब्रैकेट को अलग से करना है। 6 2 ज़ा 12 1.2 प्लस 99 को 1.1 से करोगे ये आएगा 108.9। अब दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करके क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, ये आंसर आ गया तुम्हारा। Sn आ गया, S100 आ गया। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे। ठीक है, बात क्लियर हुई।
फर्स्ट क्वेश्चन अब तुम कर लोगे। सेकंड देखो, अब क्या निकालना है, इनका सम निकालना है अप टू 12th टर्म यानी कि S12। ए क्या है -37, डी निकाल दिया मैंने 5, 33 5 कहाँ होता है, डी 33 -37 4 होता है, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, इसको हटाओ। S12 निकालना है, क्या होगा 12/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, करो 12/2, a कितना है -37 है, प्लस 12 में से 1 माइनस करूंगी, क्या आएगा 11 आएगा, डी कितना आया तुम्हारा 4 आया है, ठीक है, 2 जा 6 बाहर आ गया, 37 मल्टीप्लाई 2 7 2 3 2 6 74 माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस प्लस 44, माइनस और प्लस 74 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ऑफ 30 कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके -180, तुम्हारा ये आंसर आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, अप टू 11th टर्म निकालना है अब सम, यानी कि तुम्हें S11 निकालना है, ठीक है, A क्या है 1/15, D क्या है 1/12 में से 1/15 माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस किया, इन दोनों का LCM 60 होता है तो 60 लिख दिया मैंने, ठीक है, 60 लिख दिया, LCM 60 आ गया तो ये 5 इंटू 12 60 होता है तो ऊपर 5 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, D क्या आ गया 1/60 आ गया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर दी। S11 क्या होगा 11/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई A क्या है 1/15 प्लस n-1, n कितना था तुम्हारे पास 11 माइनस 1 10 इंटू D क्या है 1/60 आया, ठीक है, अब देखो ये 11/2 ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया 2/15 हो गया, 2/15, इसका 0 से 0 कैंसिल 1/6, ठीक है, इसका एलसीएम क्या होता है 30 होता है, 15 और 6 का, ये 15 30 पे 2 पे जाता है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 बन गया, 6 के टेबल में 30 कब आता है 5 पे, तो ऊपर वाला भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 आ गया, 4 प्लस 5 कितना होता है 9 होता है, 9 होता है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रही हूँ तुम्हारे लिए, 11/2 इंटू 9/30, 3 10 जा 3 3 जा, 11 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 33, 2 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 20, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गए, अब करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी तुम्हें अब क्या है एपी प्लस के फॉर्म में दे दी है, यहाँ पे देखो एपी ऐसे सिंपल फॉर्म में दी थी ना, आपको बस बोला था 100 टर्म तक निकालना है, अब इसमें क्या कर दिया सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसे लिख दिया फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी, आपको एपी दे दिया ऐसे प्लस प्लस करके दे दिया है, यानी कि प्लस करना है, तुम्हें निकालना है कि इसमें जितने भी है उसका एसएन निकालना है, एसएन निकालने के लिए एन चाहिए, एन तो है ही नहीं, तो पहले हमें एन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा इसका एन निकालना पड़ेगा, एन कैसे निकलेगा, हमारे पास ये दिया हुआ है 84, ये क्या है ए एन है, क्या है ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे और एन निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखो ए एन क्या था तुम्हारा 84 है ना, ए एन का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन चाहिए हमें, ए कितना है ए हमारा 7 है, 7 पुट कर दिए यहाँ पे, डी कितना है डी मैंने यहाँ पे निकाला, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको मिक्स फ्रैक्शन से ठीक किया 21/2 आया, -7
जब एलसीएम लेंगे ये 2 बन जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 21 माइनस 14 7/2 होता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? तो देखो अब ध्यान से, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर दी 7/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा और वो कितना बन जाएगा, 77 बन जाएगा। इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2 आ गया। बात क्लियर हुई? बात सबको समझ आई? अब यहाँ पे 7 क्या होगा, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको अच्छे से करके बताते हैं। 77 आया, यहाँ पे 7 ऊपर है, इस वाले में देखो 7 ऊपर है, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से यहाँ पे 11 हो गया, 2 इंटू 11 22, n-1 22 आ गया, 1 क्या चला जाएगा इधर, तो n क्या आ गया तुम्हारे पास 23। यानी कि क्या मतलब निकला इसका, जो तुम्हारे पास n23 आया, क्या मतलब निकला कि ये जो है ये कौन सा है, 23rd टर्म है। कौन सा टर्म है, 23rd टर्म है। यानी कि तुम्हें जो Sn निकालना था, यहाँ पे n क्या आया 23, तुम्हें S23 निकालना है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है सबको? S23 कैसे निकलता है, S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ध्यान से देखो, मैंने वैल्यू पुट कर दी, 23/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a कितना था, 7 था, प्लस 23 माइनस 1 कितना होता है, 22 होता है, इंटू d कितना आया था, 7/2। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इसमें देखो क्या क्या सॉल्व हो रहा है, 2 11 से चला जाएगा। ठीक है, 2 किससे चला जाएगा, 11 से। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 7 2 से कितना होता है, 14 प्लस 7 इंटू 11 77, इनको प्लस करेंगे 91 आएगा। ठीक है, 91 आ गया इंटू 23/2, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा अपॉन 2 आंसर। बात क्लियर हो गई? ये तुम्हारा क्या हो गया, इस तरीके से Sn कैसे निकालना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन किया है इसमें हमने, ये हमारा था, इसको रब करो, थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला अपने आप कर लोगे, तो आराम से आप कर लोगे, बिल्कुल सेम वैसे ही करना। अब थर्ड वाला करके दिखाया इसमें मैंने, देखो इसमें क्या बोला, ये भी एपी दिया हुआ है अप टू -230, यहाँ पे माइनस इसका चला गया, ये -230 है। ठीक है, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी सम निकालना है, यानी कि Sn निकालना है। Sn निकालने के लिए फिर से यहाँ पे n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए क्या करेंगे, तुम्हें an दिया हुआ है, an में वैल्यू फिर से इक्वेशन पुट करेंगे और n निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, an क्या होता है, an होता है a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। an कितना आया तुम्हारा, -230 आया। ठीक है, a कितना है, -5 है, d कितना है, -3 है। ठीक है, 5 इधर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस था वहां पे प्लस होके ये -225 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, इसका माइनस कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये 3 है इसको, अब जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, n-1 तुम्हारे क्या बनेगा, 225/3, 7 3 7 5, n-1 क्या आ गया, 75, n क्या आ गया तुम्हारा, 76। यानी कि जो तुम्हें Sn निकालना है, इधर देखो उसका n कितना आया, 76 आया, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया S76 कितना है, 76/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बस अब तुम्हें वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए, तुम्हारा क्वेश्चन होता रहेगा। 76/2, 2 पे 38 लिख दिया, इस पूरे ब्रैकेट को एक साथ करना है,
5 टू ज़ा -10, 5 टू ज़ा -10, यहाँ पे कर रही हूँ, 5 टू ज़ा -10 हो गया। ये कितना हो गया, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 22, 225 ऑफ माइनस। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, -2235 मल्टीप्लाई 38। ठीक है, अब तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देना यहाँ पे, क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बात क्लियर हो रही है, इतना समझ आया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो तुम कर लोगे। अब क्वेश्चन थर्ड पे आओ, क्वेश्चन थर्ड पे, ये क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना क्या है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है। क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, जो एपी है, कोई एपी है उसका फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3, कितना है डी, 3 है, और ए एन, ये जो एपी है इसका लास्ट टर्म कितना है, 50, जो कि ए एन है। बात क्लियर हो रही है, बात समझ आई। तुम्हें क्या क्या निकालना है, एक तो एन निकालना है कि ये जो ए एन है इसकी क्या पोजीशन है, एन निकालो। जब वो निकल जाएगा तुम्हें क्या निकालना है, फिर एस एन निकालना है। अब ध्यान से देखो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। पहले हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। एन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि तुम्हें ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकल जाएगा आराम से। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 है, ए 5 आया, डी कितना दिया हुआ है 3, 50 में से 5 गए 45 आ गया, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3 यहाँ पे 45 से डिवाइड होता है 15 पे, एन माइनस 1 तुम्हारा कितना आ गया 15, 1 इधर चला जाएगा, एन कितना आ गया 16 आ गया। ये एन आया है तुम्हारा अभी, बस एक तो आ गया तुम्हारे पास। अब दूसरा क्या निकालना है, एस एन, सब कुछ दिया हुआ है, एन भी आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें एस एन की वैल्यू पुट करनी है बस। एस एन क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना आया तुम्हारे पास 16, 16/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 5 लिख दिया, प्लस 16 माइनस 1 15, डी कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो 5 2 ज़ा 10, 15 इंटू 3 45, प्लस करेंगे दोनों को क्या बनेगा 55। ठीक है, 2 ज़ा 8, तो 8 मल्टीप्लाई 55 कितना होता है 440, ये तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन थर्ड था ये। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि आपको ए दिया हुआ है किसी एपी का, ए 13 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए 13, आपको डी निकालना है और एस 13 निकालना है। मैंने सबसे पहले क्या बोला था, जो जो दिया होता है, जो भी तुम्हें दिया हुआ है ना वो सब लिखो पहले नीचे, यही बोला था तुम्हें, यही बोला है ना। तो ए पहले दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ है, डी निकालना है, एस 13 निकालना है। बात क्लियर हो रही है। जब तुम्हें ए 13 दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है हर बार। ठीक है, ए 13 क्या होता है, ए प्लस 12 डी होता है। ए 13 क्या होता है, ए प्लस 12 डी, और वो कितना दिया हुआ है 35, ए दिया हुआ है 7 लगा दिया, 35 में से 7 यहाँ पे माइनस होगा 28 आ जाएगा। ठीक है, और 12 यहाँ पे बचा है, ये डिवाइड हो जाएगा, डी तुम्हारा 7/3 आ रहा है। क्या आ रहा है 7/3 आ रहा है तुम्हारा, डी निकल गया है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, डी निकल गया, थर्ड वाला मत देखना अभी। ठीक है, डी निकल गया। अब क्या निकालना है, एस 13 निकालना है। क्या निकालना है, एस 13। एस 13 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 13 है, तो 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए 7 है, 7 प्लस 13 माइनस 1 12, डी क्या है 7/3। अब ध्यान से देखो, ये 3 डिनोमिनेटर था, ये इस पे 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया 13/2 मल्टीप्लाई
7 टू जा कितना होता है 14, ठीक है। 7 4 जा कितना होता है 28, इन दोनों को प्लस करेंगे 42 आएगा, क्या आएगा 42, 2 पे कटेगा ये 21 पे, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई 21 कितना होता है 183 होता है तुम्हारा। S13 भी निकल गया और D भी निकल गया, यही निकालना था। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में यहीं पे देखो, पहले थर्ड क्वेश्चन A12 दिया हुआ है 37, D दिया हुआ है, तुम्हें क्या निकालना है A निकालना है 12 निकालना है, S12 निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्या बोला था मैंने, जो जो तुम्हें गिवन है वो सारा लिखो, लिखो यहाँ पे A12 गिवन है, लिख लिया मैंने यहाँ पे, D गिवन है, हाँ जी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब भी A12 गिवन है AN का फॉर्मूला लगाना है, A प्लस 11D कितना दिया हुआ है 37, D तुम्हें दिया हुआ है, वैल्यू पुट की 3 इंटू 11 33 होता है। A कितना आ गया फिर 4 आ गया, कितना आ गया 4, ठीक है। तुम्हें अब S12 निकालना था, S12 क्या होगा 12/2 इंटू 2A कितना है 37 प्लस 12 माइनस 1 11, D कितना आया 3 आया, ठीक है। 2 पे ये किस पे कट गया 6 पे, 37 इंटू 2 कितना होता है 74 प्लस 33, 6 मल्टीप्लाई, ये क्या हुआ है ए तुम्हारा क्या आया A4 आया ना, मैं 74 क्यों लिख रही हूँ, ए तुम्हारा क्या आया है 4 आया है, 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, ठीक है। इसको बताओ 8 प्लस 33 कितना होता है 41 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 6 1 6 4 24, आंसर आ गया। जो जो गिवन होता है ना तुम्हें, मैं फिर से बता रही हूँ, एपी में हमेशा क्या करना होता है, जो भी गिवन होता है ना उसको पहले तुम लिखो और उससे जो जो निकल रहा है उसको साइड पे रखते रहो, सबको साइड पे रखते रहो, और फिर जो तुम्हें निकालना है वो आराम से निकलेगा। बात क्लियर हो रही है, बात समझ आ रही है जो मैं बोल रही हूँ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड हो गया है ना, थर्ड हो गया। अब फोर्थ करते हैं, ये फोर्थ है। फोर्थ में देखो, सबसे पहले देखो A3 दिया है, S10 दिया है। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है हमें, जो गिवन है उसको लिखना है। क्या करना है, जो गिवन है उसको लिखना है, जो गिवन है उसको क्या करना है लिखना है, ठीक है। इसको एक बार ना करवा के दिखा दो तुम्हें, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें। देखो A3 गिवन था 15, A3 15, A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है, ठीक है। और क्या तुम्हें गिवन है S10, S10 कितना है 125, S10 कैसे लिखेंगे 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D, ठीक है। अब मुझे ये सब निकालने के लिए एक A चाहिए और एक D चाहिए, है ना, पहले कर चुके हैं हम। मैं क्या करूंगी, A को D के फॉर्म में लिख दूंगी, ये 2D को उधर लेके चली गई, A क्या आ गया 15 माइनस 2D आ गया, पुट कर दो यहाँ पे 125 इज इक्वल टू 10/2, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 2D प्लस 9D। सारी इक्वेशन D के फॉर्म में आ गई। अब तुम्हारा निकल जाएगा 2 5 जा, ठीक है। 125 इज इक्वल टू 5 इंटू, अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 30 माइनस 4D प्लस 9D, ठीक है। ये देखो 5 2 जा 10 5 जा 15, 25 क्या आ रहा है तुम्हारा 30 माइनस 4D प्लस 9D क्या होता है प्लस 5D होता है ना। अब यहाँ पे 30 यहाँ पे चला जाएगा, 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 5D,
-5 इज इक्वल टू 5d। डी तुम्हारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। क्या आ रहा है, -1। अब ध्यान से देखो और क्या निकालना है तुम्हें फोर्थ में, a10 निकालना है। a10 कैसे आता है, a प्लस 9d आता है। यही आता है ना, यही आता है ना, हाँ यही आता है, ठीक है। अभी तो a तो निकाला ही नहीं, हमें a भी तो चाहिए। यहाँ पे अगर मैं को ये निकालना है a10, तो a और d दोनों चाहिए ना। मैंने तो अभी सिर्फ d निकाला है, a यहाँ पे निकाल दे रही हूँ मैं। कैसे निकलेगा, d की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो। d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हाईलाइट कर रही है, रुक जाओ। d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, a निकल जाएगा। 15 माइनस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू a। 15 प्लस 2, a तुम्हारा कितना आ गया, 17 आया, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो a10 में। अब 17 प्लस 9, d कितना आया, -1। 9 इंटू -1 -9, 17 माइनस 9 8। तो a10 तुम्हारा कितना आ गया, 8 आ गया। आंसर आ गया तुम्हारे पास। बात क्लियर हुई। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, D दिया हुआ है, S9 दिया, क्या निकालना है, A और A9 दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं। हाँ, तो जो गिवन था, D तुम्हारे पास 5 गिवन था, S9 75 गिवन था। तुम्हें A निकालना है और A9 निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा ये, दीदी बता रही है। दीदी देखो, S9 के फॉर्मूला पुट कर सकते हो, S9 का फॉर्मूला पुट कर सकते हो ना, फॉर्मूला पुट करो। S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू d। 9/2 इंटू 2, a तो तुम्हें गिवन ही नहीं है, प्लस 9-1 कितना होता है, 8 होता है, इंटू d तुम्हें गिवन है 5। और S9 है एक्चुअली में कितना, 75, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे जाके इस तरीके से लिखेंगे, 9 और 2 ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ जी ऐसे ही लिखेंगे। देखो अब इधर क्या लिखा, 2a लिख दिया, 8 5 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 9/2। ये 3 3 325 सा, ठीक है। फिर 25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 आता है। क्या आता है, 50। अब देखो a निकालना है, 40 को भी उधर लेके जाऊंगी, 2a क्या आ जाएगा, 50/3, यहाँ पे करती हूँ, 2a क्या आ जाएगा, 50/3 माइनस 40। एलसीएम क्या आएगा इनका, 3 आएगा। यहाँ पे अगर 3 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 120 बन जाएगा, 120 बन गया। 50 माइनस 120 माइनस 70, ठीक है। यहाँ पे जो 2 था वो मैं नीचे लेके चली गई, 2 इंटू 35, ठीक है। माइनस लगा हुआ था, यहाँ पे माइनस लिख दिया। ए क्या आ गया तुम्हारा, -35/3 आ गया, ए आ गया। अब क्या निकालना है, A9 निकालना है। A9 यहाँ पे कोने में निकाला मैंने, थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रही हूँ ताकि तुम्हें दिखे। A9 कैसे निकलता है, A9 कैसे निकलता है, A9 होता है A प्लस 8d। A अभी आया तुम्हारा, D की वैल्यू है, पुट करो, आंसर आएगा 35/3 प्लस 8 5 40। ये क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा, 40/1। अब पूरा एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम आएगा 3 आएगा। ये तो ऐसे ही -35 ही लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, ये इसको 3 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे तो 120, ठीक है। -35 प्लस 120 प्लस 85 होता है, समझ रहे हो, अपॉन 3। ये तुम्हारा A9 आ गया। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 6th क्वेश्चन।
तुम्हें ए गिवन है, क्या हो गया, ए गिवन है, डी गिवन है, एस एन गिवन है, एन निकालना है, ए एन निकालना है। पहले मैंने सब कुछ लिख लिया जो मुझे गिवन है। कैसे निकलेगा एन और ए एन? एस एन का फॉर्मूला पुट करके। एस एन दिया हुआ है ना तुम्हें, एस एन 90 है, एस एन होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना, डी टू दिया हुआ है, डी 8 दिया हुआ है, पहले पुट कर दी। एन तो है ही नहीं हमारे पास, तो एन कैसे निकलेगा, तो एन छोड़ दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये वाला एस एन वाला देखो पूरा, इसके पास भी एक टू है ना, और प्लस इसके पास भी तो टू है, 8 के पास भी तो टू होता है, यानी कि इसके पास भी टू कॉमन आ रहा है, इसके पास भी टू कॉमन आ रहा है। मैंने इन दोनों में से एक एक टू निकाल लिया, बचा क्या अंदर, इसका एक टू गया तो सिर्फ एक टू बचा, एक टू लिखा, 8 में से 2 चला गया तो 4 बचा। बात क्लियर हुई? ऐसा क्यों किया, ताकि इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए, आसानी से क्वेश्चन हो। ठीक है, n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4 ऐसे ही बनेगा, इज इक्वल टू 90। अब देखो इसमें लगेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n क्या बन गया, 4n माइनस 2, n इंटू 4n माइनस 2 इज इक्वल टू 90। 4n इससे मल्टीप्लाई होगा, 4n स्क्वायर बन गया, फिर n 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2n बन गया, इज इक्वल टू माइनस 90। 90 इधर ले गई मैं, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास। अब ध्यान से देखो, इसमें भी मैंने 2 कॉमन लिया, इसके पास भी 2 आ रहा है, इसके पास भी 2 आ रहा है, 90 के पास भी तो 2 होता है, 2 इंटू 45। मैंने तीनों से क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 4 में से 2 ले लिया तो 2 बचा, 2 में से 2 ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, 90 में से 2 ले लिया तो 45 बचा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब देखो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करके 0 ही हो गया। अब देखो इसको मैंने कैसे किया, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं, क्या बना था, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। कैसे करते हैं हम, 45 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 45 मल्टीप्लाई 2 क्या बन रहा है, 90। 90 को ऐसे 2 नंबर्स में मुझे करना है, ताकि यहाँ पे जो ये 1 है ना, 1 ही है ना, 90 को ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिनका सम क्या है, 1 आए। ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 10 और 9। ध्यान से देखो, 10 और 9 को मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा, 90 आएगा, और 10 और 9 को अगर माइनस करूंगी, 10 और 9 को माइनस, तो क्या आएगा, 1। बात समझ आ रही है? तो यानी कि हमारा क्या बन गया, 10 और 9 बन गया। तो n, ये माइनस की जगह क्या लिखूंगी मैं अब, 2n स्क्वायर माइनस ऑफ 10 माइनस 9 n माइनस 45। 1 को ऐसे लिख सकते हो ना, 10 माइनस 9, क्या बन गया, 2n स्क्वायर माइनस 10, अब यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे n आएगा, 9n माइनस 45। बात क्लियर हुई? देखो अब यहाँ पे इस तरफ देखो, जहाँ पे थे हम लोग इक्वेशन पे, यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है जो ये है, यही चीज लिखी हुई है। अब ध्यान से देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों में जो भी कॉमन आता है लिख लेती हूँ। 2n कॉमन आ रहा है, लिख लिया, इसमें से 2n चला गया, n बचा, इसमें से 2n चला गया, 5 माइनस 5 बचा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, इसमें से 9 चला गया तो n बचा, ये 9 5 जा होता है तो सिर्फ 5 बचा। बात क्लियर हो गई? बात समझ आई? इसके बाद कैसे करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे कर रही हूँ, 2n प्लस 9 बन जाता है और n माइनस 5 बन जाता है, ऐसे ही बनता है। फिर यहाँ पे लाइन लगाते हैं, 2n प्लस 9 0 हो गया, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया, n क्या आ गया, माइनस 9/2, यहाँ पे n क्या आया, 5। क्या n कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये सही है। हमारा n कितना आ गया, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हुई? और हमें क्या निकालना है, n तो निकल गया, अब क्या निकालना है, a n निकालना है। क्या निकालना है, a n। a n कैसे निकलता है,
ए एन निकलता है, एन कितना आया तुम्हारा 5 आया, तो एन की जगह 5 पुट कर दिया। A5 क्या होता है A+40। अब आप कर लोगे, ए की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है 2 दी है, डी की वैल्यू 8 दी है, वैल्यू पुट करो और तुम्हारा A5 आ जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात, समझ आ रहा है? ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं इस क्लास के। ये है कौन सा है, ये 7th है। 7th में तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है? 7th में तुम्हें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। क्या निकालना है? एन और डी निकालना है। क्या कैसे निकालेंगे? ए एन का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एस एन का। तुम्हारा एन भी निकलेगा, डी भी निकलेगा। ठीक है, ए एन कितना होगा? एन तो पता ही नहीं है ना, एन ही तो निकालना है। ए एन इज इक्वल टू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 8 क्या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 इंटू डी क्या आ गया तुम्हारा? 8 उधर जाके 54। क्या आ गया? 54। इसको यहां तक ही छोड़ दो। अब क्या करना है? एस एन यहाँ पे लिखो। एस एन 210 है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 8 2 जा 16। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीका बनाने का। मैंने इसको ग्रीन से क्यों किया हाईलाइट? n माइनस 1 डी आ रहा है, यहाँ पे भी n माइनस 1 इंटू डी आ रहा था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट नहीं कर दूं यहाँ पे, है ना? हो सकता है ना ऐसा? तो मैंने यहाँ पे 54 पुट कर दिया। 54 प्लस 16 कितना होता है? 70 होता है। कितना होता है? 70। ये पूरा कितना बन गया? 70 बन गया। ये 70 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा। ये 70 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। 70 इंटू 3 पे 210 जाएगा। n बाई 2 तुम्हारा कितना आ गया? 3 आया। तो n कितना आ गया? 2 इधर जाके 6 आ गया। n कितना आ गया? 6 आ गया। n निकल गया। d निकालना है। d कैसे निकलेगा? n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। n कितना है? 6, तो पुट कर दी। 6 माइनस 1 इंटू डी 54, हमने फॉर्मूला बनाया था। 6 माइनस 1 कितना होता है? 5 होता है। यहाँ पे 5 लिख दिया। डी आ गया तुम्हारा 54/5। यहाँ पे होते हैं तुम्हारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन शुरू खत्म होता है इसका, इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट पार्ट अलग में करेंगे। ठीक है, ओके बाय।